अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा शिक्षित होने के बावजूद भी, आपके मॉडर्न होने के बावजूद भी, आपके पैसे वाले होने के बावजूद भी आपको कोई भी मूर्ख बना देता है, तो शायद सुन के आपको बुरा लगेगा या हंसी आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि ऐसा ही हो रहा है। खमागणी, मैं हूं शुभा भाटी। इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी, इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी अगर हमें कोई बेवकूफ बना देता है तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन ऐसा हो रहा है, हम मान नहीं रहे हैं। आज आप लोगों के सामने मैं प्रूव करके बताऊंगी कि किस तरीके से कुछ लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं और हम लोग आसानी से बन भी रहे हैं। लेकिन इसकी स्टार्टिंग में एक वेरी शॉर्ट स्टोरी से करूंगी और आप प्लीज लास्ट तक बने रहें और आने वाले फ्यूचर में हमसे होने वाली गलतियों से बचें। ऐसी गलतियों से बचें जहां पे हमारा बहुत मोटा पैसा भी चला जाता है और हम लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं। वेरी शॉर्ट स्टोरी है, इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग भी कब कब और कहां कहां और किन से कितनी बार बेवकूफ बने हैं। एक व्यक्ति जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, उसके पास में पैसा है। वो एक दिन सोचता है कि जहां पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जहां पे मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हैं, वहां पे मैं जाऊं, देख के आऊं वहां का कैसा एनवायरमेंट होता है। वो वहां पे जाता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत गगन चूमती बिल्डिंगों को देखता है और देखता है, खुश होता है और कहता है एक दिन मैं भी ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा। वो रोड पे धीरे 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 बिल्डिंग को गिनते गिनते चल रहा होता है। अचानक वहां से एक व्यक्ति और क्रॉस होता है। जो व्यक्ति रोड पे चल रहा होता है, बिल्डिंग को गिन रहा होता है, वो उसके पास जाके कार वाला व्यक्ति रुक जाता है और वो ये भांप लेता है कि ये यहाँ के लिए बिल्कुल स्ट्रेंज है, अजनबी है और नया है। तो वो उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो उससे कहता है, सड़क पे चलने वाला आदमी उससे कहता है कि मैं कुछ नहीं, यहाँ की कुछ बिल्डिंग्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, मैं इन बिल्डिंग्स को गिन रहा हूँ। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा कहता है अपने आप को, जो सड़क पे चल रहा है, लेकिन वो कार वाला व्यक्ति उन्हीं बिल्डिंग में रहने वाला होता है, इसीलिए उसको पता चल जाता है कि यह व्यक्ति बिल्कुल यहाँ के लिए नया है, स्ट्रेंज है। तो वो उसको बोलता है कि आप ऐसे कैसे बिल्डिंग गिन रहे हो, बिल्डिंग इस तरीके से आप नहीं गिन सकते। तो उसने पूछा क्यों। इस इलाके के अंदर बिल्डिंग गिनना जुर्म है, आप इस तरीके से बिना परमिशन से आप बिल्डिंग्स नहीं गिन सकते। तो उसने बोला अच्छा, क्योंकि वो व्यक्ति वहां के लिए नया होता है, उसको इस चीजों का नॉलेज नहीं होता है। अगर उसको नॉलेज होता है तो वहां पे उस चीज को यूटिलाइज करता और उससे पूछता कि बिल्डिंग गिनना कौन सा गुनाह होता है भाई। लेकिन वो वहां पे डर जाता है। वो कहता है अच्छा, क्योंकि वो वहां के लिए नया होता है। तो फिर वो बोलता है कि इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और आपने परमिशन ली नहीं है तो ये जुर्म है और जुर्म के लिए तो सजा होती है। तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे सजा नहीं काटनी है, मुझे बचा लो, आप अच्छे इंसान हो। तो उसने बोला कि ठीक है, ये बात मैं मेरे तक रख दूंगा, लेकिन इसका जो चार्जेस हुआ है वो आपको देना होगा। तो वो कहता है हाँ, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो कहता है हाँ, चार्जेस मैं दे दूंगा। तो वो उसको पूछता है कि यहाँ पे हर बिल्डिंग के ऊपर चार्जेस है, आपने जितनी बिल्डिंग्स को गिना होगा उसके हिसाब से एक बिल्डिंग के 500 रुपीज आपको देने होंगे। वो मन में सोचता है, क्योंकि लगभग वो 50 बिल्डिंग्स गिन चुका होता है। वो सोचता है कि अगर मैंने बता दिया कि मैंने 50 बिल्डिंग्स गिनी है तो ये तो बहुत बड़ा पैसा मेरा चला जाएगा, क्यों ना मैं इसको कम बता दूं, इसको क्या पता चलेगा कि मैंने कितनी गिनी। तो वो उसको कहता है कि मैंने अभी तक 20 बिल्डिंग्स ही गिनी है। तो उसने बोला सच बोल रहे हो। तो बोले हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूं। चलो ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूंगा, तुम ऐसा करो 20 बिल्डिंग्स के गिन के मुझे पैसे दे दो। तो वो उसको 500 ईच बिल्डिंग के हिसाब से पैसा इकट्ठा करके उसको दे देता है। और वो कार वाला व्यक्ति बोलता है ठीक है, अब चले जाओ, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, अब यहाँ रुको मत, खतरा हो सकता है। वो वहां से फटाफट चला जाता है। कार वाला व्यक्ति जाते जाते सोचता है कि ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, कितना बेवकूफ है ये, बिल्डिंग गिनने का भी कोई चार्जेस होता है। और वो व्यक्ति जो रोड पे चल रहा होता है, जिसने बिल्डिंग्स गिनी होती हैं, वो उस व्यक्ति को, कार वाले व्यक्ति को बेवकूफ समझता है और कहता है कि देखो, मैंने गिनी तो 50 थी, लेकिन मैंने उसको 20 बताई और उसको कुछ पता ही नहीं चला। इस तरीके से वो दोनों वहां से चले जाते हैं। यही होता है हमारी लाइफ में भी, हम सब के साथ, और आप लोग भी यही गलती कर रहे हैं। आप अपने आप को शिक्षित कहते हैं, आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, आप अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम कई बार मूर्ख बनते हैं।
हम लोग ये सोचते हैं कि जहां पे 5,000 लगना था वहां तो हमने बात करा के 3,000 में ही काम खत्म कर दिया। वो 3,000 भी आपके बेफिजूल गए। बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं, चाहे बैंक होते हैं, पुलिस स्टेशन होता है, स्कूल, कॉलेजेस, पोस्ट ऑफिस, बहुत सारी ऐसी जगहों पे इस तरीके से धड़ल्ले से घूसखोरी चल रही है। कई बार मैंने देखा है कि डिजर्विंग बच्चे हैं, वो जो स्कॉलरशिप ले सकते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूलों में हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चों का एडमिशन ले लीजिए, हमारे बच्चों के साथ में इस तरीके से कोऑपरेट करिए, हमारे बच्चों को ये करिए। उनको कौन समझाए कि आपके बच्चे ऑलरेडी स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे हैं और आपको इस तरीके से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल आप लोगों के बच्चों की वजह से चल रही हैं। ऐसे बच्चों से ही स्कूल और कॉलेजेस पॉपुलर होते हैं, जिसका शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है। बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोई चीज खो जाती है, कोई उनके साथ में वारदात हो जाती है तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, लेकिन वो लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। पुलिस में कुछ लोग होते हैं वो उनको इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोरेंस को हटाने के लिए और खुद पे अटेंशन लाने के लिए वो कहते हैं कि साहब 10,000 रुपए या 20,000 रुपए ले लीजिए। पुलिस वाला कह देता है कि एफआईआर होगी तो पैसे लेंगे हम, 20,000 रुपए लगेंगे। फिर वो किसी से बात कराता है, जान पहचान वालों से बात कराता है, बात 10,000 रुपए डन होती है और वो 10,000 रुपए वहां दे के आता है और घर पे आके खुश होता है कि देखो उसने तो 20,000 रुपए मांगे थे, लेकिन मेरी जान पहचान होने की वजह से मैंने उसको 10,000 रुपए ही दिए। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ आप हैं। एफआईआर लिखाने के लिए कौन सा अमाउंट देना पड़ता है और क्यों देना पड़ता है? आपने 10,000 रुपए इसलिए दिए क्योंकि आपके पास में लैक ऑफ नॉलेज है, आपके पास में ज्ञान नहीं है। अगर आपके पास में ज्ञान होता तो आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है और बेधड़क आप बोल सकते कि हमारी एफआईआर लिखिए वरना हम एक्शन लेंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, पैसे वाले लोग, अपने आप को सभ्य कहने वाले, अपने आप को हाई सोसाइटीज में रहने वाले लोग कहते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ऐसी ऐसी जगहों पे मात खाते हैं जहां पे शायद उनको 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। कई बार बैंकों में जो लोग लोन लेते हैं, अगर वो नहीं परवाह करते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि हम आपको इतना % पैसा दे देंगे। क्यों दे देंगे? बैंकें लोन देने के लिए ही बनी है, हम लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए ही बनी है। हम लोग लोन लेते हैं इसीलिए बैंकें हैं। हम सभी लोग अगर लोन लेना बंद कर देंगे तो बैंकें किसके काम की? स्कूलों में बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, वो स्कूलों की शान है। उनके पेरेंट क्यों हाथ जोड़ते हैं? उनके पेरेंट्स क्यों गिड़गिड़ाते हैं स्कूलों के सामने कि हमारे बच्चों को इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करिए? उन बच्चों की वजह से ही स्कूल का नाम होता है, उन बच्चों की वजह से ही बहुत सारे पोस्टर्स लगते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी होती है। ये बात शायद आप लोगों को समझ में नहीं आती। बहुत जगहों पे मैंने देखा है, डिपार्टमेंट में, ऑफिसेज के अंदर, वो लोग जो थोड़े से अपने आप को गरीब समझते हैं, अपने आप को थोड़ा सा हाई सोसाइटीज में नहीं पाते हैं, वो लोग वहां जाते हैं तो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं उनके सामने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सूट बूट वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं, इसीलिए हम लोग इनके सामने कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। वो लोग जो सूट बूट पहन के इंग्लिश बोल रहे हैं और हमारे सामने बैठे हैं, सीना चौड़ा करके बैठे हैं, वो लोग हम लोगों को अटेंड करने के लिए ही बैठे हैं। हम लोग वहां जाते हैं, हम लोग उनसे काम करवाते हैं, इसीलिए उनकी वैल्यूज हैं, अदरवाइज वो वहां पे क्या काम के? जितना आप लोग पैसा खर्च करते हैं घूसखोरी में, घूस देने में, लोगों की पॉकेट भरने में, उतना समय अगर आप लोगों ने ज्ञान अर्जित करने में लगाया होता तो शायद आपका इतना लाखों रुपए आज बर्बाद ना होते। बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को नियम कुछ पता ही नहीं होते हैं, स्कूलों में, बैंकों में, कॉलेजेस में, पोस्ट ऑफिस में और यूनिवर्सिटीज में और बहुत सी जगहों पे हमें नॉलेज ही नहीं है। और नॉलेज नहीं होता है, ये बात उनको पता चल जाती है, वो भांप लेते हैं, जैसे उस कार वाले व्यक्ति ने भांप लिया था कि ये यहाँ क्या नहीं है, ये नया है, क्योंकि 1-2 वार्तालाप में ही पता चल जाता है कि उसको कितना नॉलेज है। और जिनको नॉलेज होता है उनके सामने वो इस तरीके से बर्ताव भी नहीं करते हैं, उनके सामने वो फटाक से काम करते हैं उनका। इसीलिए आप लोगों ने जो पैसा कमाया है, मेहनत से पैसा कमाया है, उसको बेफिजूल इस तरीके से बर्बाद मत करिए। आपके पास में पैसा है तो अच्छी बात है, उसको सेविंग करिए, लेकिन जहां पे आपको नॉलेज की जरूरत है वहां के लिए आप नॉलेज अर्जित करिए, नॉलेज रखिए। हम लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, खुद को कम आंकते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो लोग साहब लोग हैं। साहब लोग हैं तो वैल्यू साहब की नहीं, कुर्सी की है। कुर्सी पे आज वो बैठा है, कल कोई और बैठेगा, चलता रहेगा ये तो। लेकिन अगर हमें नॉलेज है तो हम किसी भी सीनियर से आई कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं,
हम किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम किसी को भी जवाब दे सकते हैं, अगर हमारे पास में पर्याप्त ज्ञान है तो। ये ज्ञान नहीं होने की वजह से हम कई जगह पे, जहां पे हमें 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे हम लाखों रुपए दे आते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारी जान पहचान थी इसलिए हमारा पैसा कम लगा। पैसा कम नहीं लगा, जो भी पैसा लगा वो भी बेफिजूल लगा। इसीलिए आने वाली जनरेशन को अगर आपको सही रास्ते पे लाना है, आपके बच्चों को अगर आपको सही रास्ते पे लाना है, तो आपको चाहिए कि आप लोग सही जगह के लिए सही नॉलेज को रखें। ज्ञान अपने पास में है तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर देते हैं बिकॉज हम लोगों के पास में ज्ञान है ही नहीं। शिक्षित होना सिर्फ यही नहीं होता है कि हमारे पास में डिग्री है इसीलिए हम शिक्षित हैं। शिक्षित अगर हम हैं तो हमें प्रूव भी करना होता है ज्ञान के साथ में। कई बार हम लोग देखते हैं, कई बार हमारे आंखों के सामने हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सीनियर्स के सामने गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ के उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, बोलते हैं साहब हमारा काम कर दीजिए। ये आपका राइट है, ये आप लोगों को इतना इस तरीके से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, ये इट्स योर राइट। आपका अगर कोई काम है और वो उसके लिए उस सीट पे बैठा है तो उसको करना पड़ेगा। अगर आप हाथ जोड़ने लगे तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करेगा, आपको दबाएगा, आपको ये किन प्रकार घुटनों पे टिका देगा और आ जाएगा कि आप किसी भी तरह से उसको पैसे देने के लिए आप लोग राजी हो जाएं। अगर आपके पास में ज्ञान होगा तो वो फर्स्ट मीटिंग में ही भांप लेगा कि इसके पास में नॉलेज है और वो कभी भी इस ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो आपका काम ना करे। इसीलिए आपको चाहिए कि आप ज्ञान अर्जित करें। आपके बच्चों को सही रास्ते पे चलाना है, आपको चाहिए कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट बने, आपके बच्चों को ज्ञान हो, तो उसके लिए आपको खुद को ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान अर्जित करिए और कहीं पर भी जाने से हिचकिचाइए मत, बिकॉज इट्स योर राइट। एंड हम लोग अपना अधिकार से वो सभी काम कर सकते हैं जो हमें कानून छूट देता है या फिर कानून हमें अनुमति देता है। इसीलिए बड़े सूट बूट वाले लोगों को देख के कभी अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करिए, कभी हेजिटेट मत होइए कि हम तो बहुत तुच्छ लोग हैं। तुच्छ लोग कुछ नहीं होता है। हमारे देश के एक नागरिक का एक वोट की कीमत वही है जो 1 करोड़पति की है। तो जब अधिकारों में इस तरीके से डिफरेंस नहीं है तो हम कौन होते हैं इस डिफरेंस करने वाले? कौन होते हैं? सबके लिए अधिकार इक्वल है, सबके लिए अधिकार सबके लिए समान है। तो फिर हम लोग कौन होते हैं कि हम खुद को अंडरएस्टिमेट करते हैं? और यही गलती होती है जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार बेवकूफ बन जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और हमने अपना काम निकलवा लिया। आपने काम नहीं निकलवा लिया, उन लोगों ने आपको यूज कर लिया, आपका मिसयूज हुआ है और ये बात शायद आपको बहुत बाद में समझ में आती है। इसीलिए आज से ही चाहिए, कहीं भी जाते हैं आप, किसी से भी बात करने जाते हैं तो उससे पहले उसके बारे में पूरा नॉलेज गेन करिए, नॉलेज लीजिए और नॉलेज लेने के बाद में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसके पास जाइए और अपने अधिकार रखिए और अपना क्वेश्चन रखिए और बिल्कुल वहां की क्वेरी रखिए और उनसे पूछिए जो पूछना चाहते हैं। आपकी आवाज के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस तरीके से आप जी हुजूरी करके अपने काम नहीं करवा सकते और करवा भी लिए तो ये लोग इसी तरीके से आपको लूटते रहेंगे और आप धन संपत्ति लुटाते रहेंगे। इसीलिए चाहिए सही जगह पे सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए शिक्षा का सही रूप से इस्तेमाल करना सीखिए। ये एक ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़े लोगों को घुटने पे टिका देता है। शिक्षा को कम मत आंकिए, पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी की शिक्षा की है, ज्ञान की है। इसीलिए ज्ञान है तो हर व्यक्ति करोड़पति है, क्योंकि वो किसी से भी आई कांटेक्ट करके बात कर सकता है। पैसों के बलबूते तो हम तब तक कूद सकते हैं जब तक हमारे पास में पैसा है, पैसा खत्म खेल खत्म। इसीलिए अगर आपको कुछ गेन करना है तो नॉलेज गेन करिए, जिसके बलबूते आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं।